अभी की बहुत बड़ी खबर है। एड पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर। 2024 में नया वेतन आयोग लागू होगा या नहीं, जाने वित्त सचिव ने क्या दिया जवाब। वित्त सचिव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की कोई प्लानिंग नहीं है और लंबी भी नहीं है। हालांकि उन्होंने जरूर ये कहा कि सरकार नई पेंशन स्कीम पर रिव्यू कर रही है। एड पे कमीशन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लगा बड़ा झटका। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए चल रही अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लागू करने की कोई मंशा नहीं है। 8वें वेतन आयोग पर विचार नहीं। नई पेंशन स्कीम का रिव्यू वित्त सचिव टी सोमनाथन ने कहा कि फिलहाल इस तरह से किसी भी प्लान पर कोई विचार नहीं चल रहा है। 8वें वेतन आयोग की कोई प्लानिंग नहीं है और लंबी भी नहीं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नई पेंशन स्कीम को रिव्यू कर रही है। इसके साथ ही पक्ष में सलाह मशवरा भी कर लिया गया है। जल्दी इसी मसले पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। सोमनाथन ने इस जवाब में कयास लगाया जा रहा है कि आगामी चुनाव से डीए बढ़ाने के साथ मोदी सरकार नई पेंशन स्कीम ओपीएस के बीच कोई ऐसी योजना ला सकती है जिसके जरिए सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने पर एक बड़ी पेंशन राशि मिल सके। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पेंशन की स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अगुवाई में कमेटी बैठक गठित की गई थी। पहली बार भी सरकार दे चुकी है। इसका जवाब गौरतलब है कि बीते साल केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल में लिखित में जवाब देते हुए कहा कि 8वें वेतन पर सरकार अभी कोई आधिकारिक विचार नहीं करी। 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग जारी रहेगा। इसके तहत ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन सहित महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। उनसे पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने सामने केंद्रीय कर्मचारी के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव है जिसमें उसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह बयान सामने आया कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग लागू नहीं किया जाएगा। खास बात तो यह है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अक्टूबर में एआईसीपी इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में आंकड़े 0.9 अंक की वृद्धि हुई है और 138.4 पर पहुंच गया है। इसमें जनवरी 2024 में एक बार फिर करीब 4 से 5% तक डीए बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे में नए साल में डीए बढ़कर 50 से 51% तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसके चलते नए वेतन आयोग का सैलरी में नए फॉर्मूले पर विचार और चर्चा तेज हो रही है। इसलिए हो रही 8वें वेतन आयोग की चर्चा दरअसल केंद्रीय सरकार के साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनर्स में और डीआर की संशोधन दरों में किया जाता है। एआईसीपी इंडेक्स 6 माह के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 के लिए नए दरों का ऐलान कर दिया गया है और अगला डीए साल 2024 में रिवाइज किया जाएगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के एआईसीपी इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अक्टूबर तक एआईसीपी इंडेक्स के आंकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल में डीए 4 से 5% की वृद्धि हो सकती है और डीए में 50% या इससे पार हो सकता है। अगर डीए 50% पहुंचता है तो कर्मचारी की सैलरी रिवाइज होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन के साथ ही डीए में रिवीजन के नियमों को तो भी तय किया गया था कि 50% डीए होने पर शून्य हो जाएगा और 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू की जाएगी। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से पहले फिर से 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। 7वें वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। वही अब तक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर। 2024 में नया वेतन आयोग लागू होगा या नहीं, जाने वित्त सचिव ने क्या दिया जवाब। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त